हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडलेज में। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इस किताब के बारे में जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो कि के घई की किताब है, जिसे हम लोग कमाल घई कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है वो CBCS पैटर्न पे बेस्ड है, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, जो कि आजकल अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। दोस्तों, ये BA ऑनर्स सेमेस्टर 2 के लिए एक नेसेसरी बुक्स में से एक है। और उसका जो पहला पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उस चीज़ के लिए इस बुक का यूजेज है। और दोस्तों, बात करें तो ये आमतौर पे कह सकते हो ये बुक मुझे काफ़ी ढूंढने पे मिली है। मैंने बहुत सारी देखा कि कौन कौन से पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की बुक्स हैं मार्केट में। उनमें मुझे जो सबसे सही लगा वो मुझे ये वाली बुक लगी। अब आगे देख लेते हैं इस बुक को, मतलब जो भी है डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये बुक जो है दोस्तों के घई ने लिखी है, और इनके कह सकते हो स्टार्टिंग पेज फॉर्मर, जो कि पॉलिटिकल साइंस PG कर चुके हैं DAV कॉलेज जलंधर से। कल्याणी पब्लिशर्स की ये बुक है। और अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है लगभग 215 रुपये की बुक है। मान के चलो कल्याणी पब्लिकेशन तो 30% डिस्काउंट तो बनता है। तो आप देख लेना कितना प्राइस में आपको मिलेगा। और ये बुक मैंने अपने कॉलेज के पास से ही लिया है। और दोस्तों, ये जो है पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के लिए यूज़फुल है, और ये आमतौर पे सारी उड़ीसा की सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। और जहाँ तक बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ भी इसी साल से CBSE सिस्टम लागू हुआ है, तो उसके लिए ये बुक का यूजेज है हमारे कॉलेज में। और दोस्तों, बात करें इसके कंटेंट के, तो देख लो तो CBSE सिस्टम के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स में कवर्ड है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, रीजनलिज्म हो, कास्ट एंड पॉलिटिक्स हो, एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हो, सारे चैप्टर्स में कवर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैप्टर्स हैं, और ये उनके पेज नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप देख लो कि अगर आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो इसमें है या नहीं है। तो ऐसा कुछ है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड है, और मेरे हिसाब से तो मेरा सारा सिलेबस इसके अंदर कवर्ड है। और देख लो, बुक कुछ दिखने में ऐसे लगती है। पेज की क्वालिटी अच्छी है, कह सकते हैं, बुरी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी का पेज है। इसके अलावा देख लो तो एक तरह से पिक्चर्स कम, मटेरियल ज़्यादा। तो वही चीज़ है, इसके अंदर हम लोग को ग्रेजुएशन में लिखना भी ये होता है, मटेरियल भर भर के लिखना होता है। उसके लिए पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब एक तरह से कह सकते हो डिटेल्ड है सारा, बहुत डिटेल्ड में है, मतलब कमी नहीं है मटेरियल की, अगर आप इसको पढ़ाई कर लो तो ये चीज़ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बुक हो तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ों को जान जाओगे। या फिर देखो, मुझे लगता है लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, मैंने पढ़ के देखा है, और लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए समझने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी। और साथ साथ ये भी है, बहुत बार होता है कि हम लोग बुक्स में चैप्टर पढ़ते हैं तो बुक में चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, आंसर हम लोग बड़ा नहीं कर पाते। तो इसके लिए चिंता मत करना, इसके अंदर पूरा इतना डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई है ना, तुम शॉर्ट करोगे सारी चीज़ों को। तो पढ़ना है, देन उसके बाद इससे जो है बस जाके मतलब फोड़ देना एग्जाम में, और कुछ नहीं करना। तो ये देख लो तुम, ये बुक अच्छे से, मैं सोचता हूँ तुम्हें थोड़ा रीडिंग करवा देते हैं, तो तुम एक बार रीड कर लो। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें एक बार दिखाता हूँ चैप्टर्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं। ऐसा कुछ न की डायमेंशन पॉलिटिक्स, तुम पढ़ के खुद देख सकते हो। जैसे कि ये काफ़ी सिंपल है। पार्टी पॉलिटिक्स द की डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी आर द प्रिंसिपल एक्टर इन्वॉल्व इन स्ट्रगल फॉर पावर इन ईच डेमोक्रेटिक स्टेट। ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, और कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों, इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ है। पहले आप पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे इसके अंदर, जो कि लगभग कितने पेजेस में कवर्ड है। मेरे ख्याल से कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो कम से कम 25 पेजेस से कम में कवर किया हो। ये चैप्टर, पहला चैप्टर है, तकरीबन कवर्ड हो जाता है आपका 25 पेजेस में। इसके बाद आ जाते हैं आपके इसके फिल इन द ब्लैंक्स, देन आंसर्स भी दिए हैं, देन इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स सही है। इसके अलावा डिस्क्राइब टाइम क्वेश्चंस, तो अलग अलग तरह के टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस विद लिमिटेड आंसर्स मिल जाते हैं, और ये डिस्क्राइब टाइम क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं 500 वर्ड। लेकिन मुझे तो नहीं लगता इन क्वेश्चन से कम मेरे लिए कुछ यूज़फुलनेस है, क्योंकि हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में सारे मुझे हेल्प कर सकता है। बट जहाँ तक बात रही डिटेल क्वेश्चन की, तो 500 वर्ड तो कुछ भी नहीं है जितना हमें लिखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या करना है तुम्हें पता है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।